Hello students, today we are going to learn chapter number 6 which is square and square roots. Okay, so now let us go. Chapter number 6 is squares and square root, in which 6.1 is introduction. You might know that what is square. Square is a multiplication of that number twice. जैसे कि एक है तो एक को एक ही के साथ दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है x1 स्क्वायर दैट इज 1। दो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है 2 इंटू टू दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज 2 स्क्वायर। जो हम ऊपर 2 रेज्ड टू 2 लिखते हैं तो उसे हम शॉर्ट में स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है तो साइड इंटू साइड, जिसकी दोनों साइड क्या होती है इक्वल होती है। ओके, both of the sides are equal. So now let us see 3 is equal to 3 into 3, obviously we know that is 9 is 3 square, 5 is equal to 5 into 5 that is 25 is equal to 5 square। 8 का सेम वैसे ही a, कोई a नंबर है unknown number, you know about unknown numbers, तो a is an unknown number। okay, so उसका स्क्वायर क्या होगा a into a that is a square। okay, what is special about 4, 9, 25, 64 एंड अदर सच नंबर्स, तो इनके बारे में समथिंग स्पेशल क्या है, ये नंबर सबसे अलग क्यों है, वाई दे आर एक्सप्रेस्ड और वाई दे आर टेकन एज अ स्पेशल नंबर्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वाई दे आर कॉल्ड स्पेशल नंबर्स। ओके, सो सिंस 4 can be expressed as 2 multiplied by 2 is 2 square, 9 can be expressed as 3 multiplied 3 that is 3 square and also such numbers। तो जो भी नंबर, कोई भी एक नंबर, कोई ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 25 को हम एक नंबर है 5, उसी के साथ 5 को मल्टीप्लाई करके हम 25 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इफ 32 इज अ स्क्वायर तो 32 स्क्वायर है, 32 को हम 6 ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ओके, सो इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो 36 होगा, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 5 के बाद सीधा नेचुरल नंबर क्या आता है 6 आता है। हाँ, हम डेसिमल्स बोल सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग बोल सकते हैं। ओके, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर तो कोई नहीं है, तो 32 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो उसे हम स्क्वायर नंबर नहीं बोलते हैं। तो जो भी नंबर ऐसे जो भी नंबर ऐसा एक नंबर हो, कोई नंबर हो, उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस नंबर को क्या बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। व्हेन ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर, ओके, ऑफ अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर विद द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई एक नंबर का प्रोडक्ट उसी के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी नंबर को, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। द नंबर स्क्वायर 1 के 2 के, ओके, 3, 4, 5 सबके स्क्वायर दिए हुए हैं यहाँ पे। 6 का 36, 7 का 7, 7 जार 49, 8 का 8, 8 जार 64, 9 का 9, 9 जार 81, 10 का 10, 10 जार 100। ओके, तो 100 के बीच में इतने परफेक्ट स्क्वायर है। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन एनालाइज द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 एंड 100 के बीच में कितने स्क्वायर है ये एनालिस्ट किए। यस, आर देयर एनी नेचुरल नंबर अप टू 100 लेफ्ट आउट, तो कोई 100 के बीच में नेचुरल नंबर का स्क्वायर बाकी रहा नहीं रहा। एंड द नंबर्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 36, 49, 64, 81 आर स्क्वायर नंबर्स दैट आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन दी हुई है, द स्क्वायर नंबर्स विच आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखो 1 to 10 के और 11 to 20 के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। देखो फिर हम दूसरे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 21 to 30, 31 to 40 ये भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 1 का स्क्वायर, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। उस तरीके से यहाँ पे 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 एंड 400 ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखो
स्टडी द स्क्वायर नंबर्स ऑफ द अबाउट टेबल, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, जिसे क्या बोलेंगे, द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड द नंबर्स, ऑल ऑफ दिस एंड विद 0, 4, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो गए वो 0 में हो गए, या तो फिर 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड करते हैं सारे के सारे। देखो यहाँ पे, ओके। कैन वी सेट दैट द इफ अ नंबर दैट एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि जो भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से ऐड होता है वो शायद परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, हम बोल सकते हैं ऐसा। तो यस, वी कैन से दैट। नाउ लेट अस सी हाउ। ओके, किस तरीके से हम बोल सकते हैं इसके बारे में, ये हम देखते हैं। सो नाउ सी हियर, 1 का यूनिट प्लेस क्या है 1, तो उसके यूनिट प्लेस पे 1। 2 का यूनिट प्लेस क्या है 2, वो 4। 3 का यूनिट प्लेस क्या है 3, 0, 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा 3, तो उसका 9। 4 का 16, 4 का यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है। यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है तो यहाँ पे 5 आ रहा है। 6 है यूनिट प्लेस तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 7 है तो 9 आ रहा है। 8 है तो 4 आ रहा है। 9 है तो 81 मीन्स 1 आ रहा है, और 0 है तो 0 आ रहा है। सो कैन वी से दैट द नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 0 एट यूनिट प्लेस, उसका स्क्वायर होगा जो उसके भी यूनिट प्लेस पे 0 होगा। फिर जो भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 और 1 ही होगा। देखो यहाँ पे 1 और 9 है यूनिट प्लेस पे, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है 1, 1। ओके, जिस भी के यूनिट प्लेस पे 2 या 8 होगा, जो भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 या 8 होगा उसके स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 4 ही होगा। फिर जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 या 7 होगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 होगा, और जिस भी यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसके यूनिट प्लेस पे तो 5 ही होगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 6 और 4 होगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी द टेबल। हम टेबल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं। सो हियर अ टेबल इज गिवन कि कोई भी जो नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0। कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके स्क्वायर पे 1 होगा, 5 होगा। कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 होगा। 3 और 7 होगा किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 होगा। नाउ 4 और 6 किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6। 2 और 8 होगा किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4। ओके, सो बाय दिस टेबल वी कैन अंडरस्टैंड कौन से नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और किस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन होगा तो उसके परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा उस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 138, ओके 138, तो 138 के यूनिट प्लेस पे क्या है 8, ओके 8 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4 होगा। जैसे कोई नंबर है 1027 है, ओके तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9। हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर निकालो। तो यूनिट प्लेस पे समझो कि 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 आता है, तो उसके यूनिट प्लेस होगा उसका देखने का, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी 9 होगा। ये चीज़ हमें देखनी है। ओके, नाउ लेट अस गो अगेन ऑन टेक्स्ट बुक। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर। स्टडी द टेबल, और फिर हम देखना है क्या देखना है। ओके, नाउ कैन वी से वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नो, हाउ डू यू नो कैसे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो वो टेबल में जैसे बताया था किसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ये नहीं है, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उस तरीके से हम बोल सकते हैं जो जिसके यूनिट प्लेस पे, देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, इसमें से है नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसके 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। इसके 1 है तो ये शायद तक हो सकता है। इसके 8 है तो ये होगा नहीं। इसके 2 है तो ये होगा नहीं। ओके, उस तरीके से हम बोल सकते हैं। नाउ राइट 5 नंबर्स विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट द यूनिट प्लेस। कोई 5 नंबर लिखो जिसके यूनिट प्लेस पे आप देख सकते हो और बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है।
राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यूनिट प्लेस को देख के। ओके, ऐसे नंबर लिखो। नाउ स्टडी द टेबल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड सम ऑफ द नंबर्स एंड द स्क्वायर्स आर ऑब्जर्व द वंस प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस देखो। तो 21 तक का देखा, देखो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है उसके तो स्क्वायर के पे 1 होता है। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये पे 1 यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 1। जिसके 2 होता है, जैसे मैंने वो टेबल बताया था आपको, वैसे इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो देखो 4, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो 4, इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो 4, 3 है तो 9, यहाँ पे 3 है तो 9, यहाँ पे 3 है तो 9, यहाँ पे 4 है यूनिट प्लेस पे तो देखो 6, यहाँ पे 4 है तो 6, यहाँ पे 4 है तो 6। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिए हुए सारे नंबर्स आप चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 1, तो देखो 181, 121, 361 एंड 441। तो उसके जो नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 191, तो हम बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ 123, 177, 82, 161, 109 वुड एंड विद डिजिट 1। तो ये 1 वाला डिजिट होगा वो एंड विद 1 एंड 9 वाला। तो 161 का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा, और 109 है उसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक बताया गया है, यू कैन राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर्स विच एंड विथ 1। तो ऐसे ही दूसरे 2 लिखो। अब यहाँ पे देखो दूसरे 6 दिखा हुआ है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4। जैसे 1 और 9 के यूनिट प्लेस पे क्या था 1 था ना, वैसे ही 4 और 6 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही एक्सरसाइज दी है, यू कैन गो एंड सॉल्व। नाउ what we can see when a square number ends in 6, the number whose square it is will have 4 or 6 in a unit place। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी स्क्वायर अगर 1 से एंड होता है तो उसका जो नंबर होगा स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं, जो भी नंबर का स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट होता है, उल्टा उसका क्या होता है स्क्वायर रूट। तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 या 9 होगा। वैसे ही कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका यूनिट प्लेस में 6 हो तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में 4 और 6 होंगे। ओके, यहाँ पे अब नाउ 0 की बात है। ओके, तो कंसिडर दैट द फॉलोइंग नंबर्स एंड द स्क्वायर 10, 20, 30, 40, 50। तो देखो उसके यूनिट प्लेस पे 00 हो गए, वी हैव 10। तो जिस भी यूनिट प्लेस, जिसके भी कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस में 1 0 है, ओके, तो उसके स्क्वायर में 2 0 हो गए। किसके यूनिट प्लेस में 2 0 हो गए तो उसके स्क्वायर में 4 0 हो गए। तो समझो 6 सोचता हूँ 3 0 हो गए तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में कितने 0 हो गए 3 2 6, तो 6 हो गए। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 1000 का स्क्वायर क्या होगा तो 10000000। ओके, उसका स्क्वायर ये होगा। नाउ if a number contains 3 zeros then how many zeros will its square have? 4 0 हो गए तो 8, 3 0 हो गए तो 6। ओके, we can say that a square of a number only have even number of 0। तो कोई भी स्क्वायर होता है उसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसमें 0 होंगे, वो इवन नंबर में होंगे। ऑड नंबर में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एन ऑड नंबर y। तो किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा y। तो 7 7 49 और 8 8 64, 8 8 64। तो जिसके भी यूनिट प्लेस पे ऑड होगा वो ऑड होगा, जो इवन होगा वो इवन होगा। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखो 0 1 है तो उसके स्क्वायर में कितने 2 0 हो गए। यहाँ पे 2 0 है, 400 में कितने 0 है 2 0 है तो उसके स्क्वायर में कितने हो गए 4 0 हो गए। नाउ सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो स्क्वायर की कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स यहाँ पे दी गई है, लेट अस स्टडी देम। ओके, चलो हम उसे स्टडी करते हैं। सो एडिंग ट्राइंगुलर नंबर्स। तो डू यू रिमेंबर ट्राइंगुलर नंबर्स, नंबर हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज इन अ ट्राइंगल। तो जो भी नंबर की डॉट पैटर्न ट्राइंगल में अरेंज कर सकते हैं वो, जैसे कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। ओके, ये नंबर इफ वी कंबाइन
टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगल्स, तो दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल को हम कंबाइन करते हैं, वी गेट अ स्क्वायर नंबर। जैसे कि एक 1 का ट्रायंगल है, एक 3 का ट्रायंगल है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। एक किसका ट्रायंगल है, ये 3 का ट्रायंगल है, देखो कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और 6 वाला ये वाला। इसको उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो नंबर्स है जो ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर्स को हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। क्या मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, उसको एडिशन करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल था 1 प्लस उसका 3 का ट्रायंगल था, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला ये। जैसे कि 6 का ट्रायंगल होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, 6 का ट्रायंगल, उसके बाद 10 का ट्रायंगल आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमें 16। तो ऐसे आगे आगे आप ट्रायंगल बना सकते हो। एंड नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, तो दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे। जैसे कि समझो एक नंबर है 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 4 और 9 और 16 के बीच में कितने नंबर दूसरे आएंगे जो स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 एंड 4 दो नंबर है। तो यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेस किया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 1 और 2 दो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए 2 एंड 3। ओके, नाउ 6 नॉन स्क्वायर, अब देखो 2 और 3 के बीच में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, उसके बीच में कितने नंबर आए, तो 2 2 4 करो, 1 2 3 4 नंबर आए। फिर 3 स्क्वायर 9 और 4 के बीच में कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर जैसे कि 4 स्क्वायर दैट इज 16 और 5 स्क्वायर दैट इज 25, उनके बीच में कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस दिया हुआ है कि बिटवीन 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4 कितने नंबर आए, तो 2। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई जो पहला वाला छोटा वाला नंबर है, ओके, n मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर 2, तो 2 नंबर है देखो 1 और 2। बिटवीन 2 एंड 4, 2 एंड 3, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर, उसके बीच में कितने नंबर आएंगे 4, तो देखो 1 2 3 4 है। नाउ 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में, तो 3 स्क्वायर छोटा वाला नंबर कौन सा है 3, तो 3 2 6, तो दोनों के बीच में कितने नंबर हो गए 6। ओके, कितने नंबर हो गए 6। नाउ वी हैव 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, उसके अंदर कितने नंबर हो गए वो डिसाइड करेंगे। सो वी कैन से दैट विच इज 9 स्क्वायर दैट इज 9 दैट इज 3 स्क्वायर एंड 16 दैट इज 4 स्क्वायर, तो 3 और 4 स्क्वायर के बीच में जितने नंबर है वो कितने हैं, तो दोनों के डिफरेंस से एक कम है। तो चलो 16 माइनस 9 कितने आते हैं, 16 माइनस 9 करते हैं तो 7, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, तो उसके अंदर कितने नंबर है 6। फिर यहाँ पे 16 और 25, 16 और 25 का माइनस करेंगे कितने आएंगे 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो कितने आएंगे 8, तो 16 मतलब कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है 8 नंबर है। उसी की तरह हम बोल सकते हैं कंसीडर 7 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, उसमें छोटा सा क्या है, छोटा नंबर क्या है 6 स्क्वायर कितना 6 2 कितने होते हैं 12, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो गए 12। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंस, तो कोई हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिए, देखो 7 और स्क्वायर और 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, एक के बाद वाला नंबर लिया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी इफ वी थिंक इफ एनी नेचुरल नंबर n, तो कोई एक नेचुरल नंबर है n और दूसरा कौन होगा, तो n प्लस 1 होगा, उसके बाद वाला देन n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या किया दोनों का डिफरेंस किया, इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, n प्लस 1 होल स्क्वायर का a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था ना, उस तरीके से n प्लस 2n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है हमें पता है, तो चलो ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो कट हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 रहेगा। तो हमने जैसे यहाँ पे बोला था कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जितने नंबर होते हैं वो उन दोनों के डिफरेंस से एक कम होते हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दो परफेक्ट स्क्वायर के जितने नंबर है उससे एक
ज़्यादा होगा। तो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 2n नंबर होते हैं, उससे एक ज़्यादा उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो इतना आता है। ओके, वी फाइंड बिटवीन n square and n plus 1 there are 2n numbers which is 1 less than the difference between two number, दोनों के डिफरेंस का जो नंबर है वो आएगा। ओके, उससे एक कम होगा। Thus in general we can say that there are 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन, तो 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर n, दो परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स n and n plus 1। चेक n is equal to 5 and n is equal to 6 और वो सब चेक करो। ओके, नाउ लेट अस सी द वर्ड फाइल ऑफ दैट। ओके, सो नाउ लेट वी सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर। तो देखो, द नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर है ये। ओके, एक n नंबर है उसका स्क्वायर n स्क्वायर होगा और एक n प्लस 1 उससे बाद वाला नंबर का स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर इज 2n। ओके, वेयर n इज द स्मॉलर नंबर, n क्या है, छोटा वाला नंबर है। ओके, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 1 स्क्वायर, देन इट इज n इज इक्वल टू कितना होगा, छोटा वाला नंबर मतलब कि 1। द नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू, छोटा वाला नंबर कौन सा है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। अब देखो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हो गए, देखो 2 and 4। ओके, 2 and 4 नंबर हमें मिले। उसी तरीके से देखो यहाँ पे हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, तो n स्क्वायर और ये n प्लस 1 स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू क्या है 3, n इज इक्वल टू क्या है 3 है, n इज इक्वल टू द नंबर लाई बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 3 स्क्वायर कितना है 9, 4 स्क्वायर कितना है 16, दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर आ गए दोनों के बीच में। ओके, सो वी कैन से देयर आर 6 नंबर्स बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, 2n आ गए। नाउ वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, तो दो परफेक्ट स्क्वायर है जिसके नंबर्स है n और n प्लस 1, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गए उनके n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर इज द n प्लस 1 स्क्वायर, तो हमने पहला वाला नंबर लिया माइनस दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले, n प्लस 1 बड़े वाला होगा। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर है इसीलिए, तो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो n प्लस 1 का क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो उसका क्या होगा n स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस इंटू 1 क्या होगा 2n प्लस 1 माइनस ये n स्क्वायर है वो, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट हम खोलेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर और n स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो उनका 0 होगा तो रहेगा क्या 2n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1 मोर देन द नंबर्स ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन देम, तो दो परफेक्ट स्क्वायर के, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर जो एक के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर आता है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इट इज़ 1 मोर देन, एक ज़्यादा होगा किससे, तो वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जितने नंबर है उतने नंबर्स से एक ज़्यादा होगा, वो जितने नंबर ऑफ नंबर्स है उससे एक ज़्यादा होगा। ओके, 2n प्लस 1। ओके, नाउ अगेन लेट अस गो टू द टेक्स्ट बुक एंड स्टडी। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर। नाउ यू आर सपोज टू ट्राई समथिंग। ओके, थर्ड एडिंग, तो ये आपको फाइंड करना है 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, और वो वही सिंपल ओके नंबर ऑफ नंबर्स, तो 2n 100 स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड नंबर इज एडिंग ऑड नंबर, तो एडिंग ऑड नंबर इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, 1 क्या है ऑड नंबर है, तो इस 1 तो उसका स्क्वायर एक है वो 1, अब 1 प्लस 3 करते हैं, उस 1 के बाद जो वर्ड नंबर आता है कौन सा 1, कितने वर्ड नंबर है टोटल, बहुत सारे वर्ड नंबर है 1 3 5 के बाद 6 को छोड़ के 7। ओके, 1 उसके बाद प्लस 2 करते जाने का, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 प्लस 2 दैट इज 9। ओके, 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो वैसे वैसे प्लस 2 कर, पहला ऑड नंबर उसके बाद प्लस 2 करते हैं तो ऑड नंबर आता है।
ओके, हम 2k - 1 या 2k + 1 लिखते हैं ऑड के लिए। ओके, नाउ 1 तो 1, दूसरा है 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 1 और उसके बाद आता है 3, तो दो ऑड नंबर, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर का एडिशन, 1 + 2 दैट इज 4, 1 + 3 + 5 दैट इज 9, तो क्या है 3 का स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 + 7 दैट इज 16। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो उसके अंदर से मैं ऑड नंबर माइनस करता हूँ। चलो पहले 1 माइनस करता हूँ, फिर उसके बाद 3 माइनस करता हूँ, उसके बाद 5 माइनस करता हूँ, उसके बाद 7 माइनस। हमेशा एक चीज़ है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर के एडिशन में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। वी कैन से दैट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। तो कोई भी n नेचुरल नंबर, देखो एक नंबर है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 3 3 का नंबर है तो 3 का स्क्वायर, 1 2 3 और 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर आया, ये 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर, ये 1 2। हमें वैल्यू नहीं देखनी है, नंबर ऑफ नंबर देखना है, कितने नंबर है, वैल्यू डजेंट मैटर। ओके, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर है तो 6 का स्क्वायर 36 आया। सो कोई भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा, फर्स्ट n मतलब कि पहले 10 नेचुरल ऑड नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, टोटल 10 नंबर थे नेचुरल ऑड नंबर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो वो 100 होगा उस तरीके से। ओके, नाउ लुकिंग एट द different way we can say if a natural number, if the number is a square then it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 + 3 + 5, जब तक वो नंबर नहीं आ जाए तब तक हम प्लस करते रहेंगे ऑड नंबर्स का, तो आ जाएगा। ओके, नाउ कंसीडर द नंबर 25 सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद दूसरा ऑड नंबर। ओके, 21, नाउ 21 में से 5 तो 16 में से 7 तो 9, फिर 9 में से 7 के बाद क्या आता है 9 तो 0। अगर 0 आ जाता है तो वो क्या है, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 नहीं आता है और 0 2 1 ऐसा कुछ आता है, मतलब रिमाइंडर रह जाता है, कुछ बाकी रह जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ओके, नाउ कंसिडर अनदर नंबर 38, तो कोई 38 नंबर करो तो माइनस करो, 13 माइनस करते हैं तो फिर 0 नहीं आता है बट माइनस में चला जाता है। देखो यहाँ पे धीरे धीरे माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इट शोज दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस 38 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट होने वाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से हम एक्सप्लेन कर सकते नहीं है, एक्सप्रेस कर सकते नहीं है, इसीलिए 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम 32 के बारे में करो। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, तो एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स के सम में हम एक्सप्रेस कर सकते नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, वी कैन यूज द रिजल्ट बाय वेदर द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है इसके अंदर, इसको एक्सप्रेस करो। चलो 121 को माइनस करो, पहले 1 करो फिर 3 करो, उसके बाद एक परफेक्ट एक जो ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वो माइनस करो, 0 आ जाएगा इसका। फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे वेदर द फॉलोइंग नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो कौन सा है, तो इस मेथड से फाइंड करना है हमें। ओके, नाउ सी द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर तो कोई भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर में हो, तो कोई भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसको हम दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो कोई भी दो नंबर कंसेक्यूटिव एक के बाद एक नंबर आने वाले जो नंबर होते हैं उसके एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या है 9, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, इवन नंबर का इवन होगा। हम बोलते हैं ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड ऑड, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इवन, इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड इवन, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन इवन। ओके, और इवन मल्टीप्लाई इवन इवन, तो उस तरीके से चलो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड होगा यहाँ पे, तो क्या होगा उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 + 5, दो नंबर है आजू बाजू वाले, 4 उसके बाद 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 25, 5 का स्क्वायर 25, तो टर्म 12 + 3 7 स्क्वायर इज 49, तो 24 + 25 उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर 9 का 81, 40 + 41, 11 का 121, 60 + 61,
15 का 225, 112 प्लस 113, उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ। ओके, सो नाउ लेट अस सी अ स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो दो नेचुरल नंबर हो गए, उससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो 4 प्लस 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। तो वैसे ही कोई नंबर है, कोई स्क्वायर है, जैसे कि 25 है, तो 25 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो वो कौन से दो नंबर हो गए, वो दो नंबर लाने का फॉर्मूला ये है, n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2। नाउ लेट अस सी, देखो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, जैसे कि 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो n इज इक्वल टू क्या है, 5 है, तो चलो एक्सप्रेस करते हैं। तो n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू किस तरीके से हम n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 1 होल बाय 2। तो 5 स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 1 दैट इज 24/2 इज इक्वल टू 12। पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर 5, तो n स्क्वायर तो क्या होगा, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 दैट इज 26/2 और वो 13, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये वाला फॉर्मूला है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अगेन कम टू आवर टेक्स्ट बुक। नाउ हियर इट इज गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 143 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 स्क्वायर। ओके, 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो कोई भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 होगा। ओके, उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 13 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1, 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 है। ओके, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या है, 14 माइनस 1 और 14 प्लस 1। नाउ ये 29, तो 30 माइनस 1, 30 प्लस 1। उस तरीके से हम मतलब कि 30 को कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 30 स्क्वायर, यहाँ पे 30 स्क्वायर माइनस 1। उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 44 और 46 दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 45 माइनस 1, 45 प्लस 1। ओके, 45 प्लस 1, 45 माइनस 1, हम बोलते हैं कि x प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम बोलते थे। ओके, परफेक्ट स्क्वायर, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। ओके, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। जनरली वी कैन से दैट a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1 इज a स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला थी एलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ी थी। ओके, नाउ सम मोर पैटर्न्स, तो कुछ दूसरी पैटर्न्स दी हुई है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1, 21, ये पिरामिड दिया हुआ है। फिर 1 1 1 ट्रिपल 1 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1 2 3 3 2 1, फिर वापस 1111 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 है इसीलिए 4 तक जाने का, 5 1 है इसीलिए 5 तक जाने का, फिर 6 1 है इसीलिए 6 तक जाने का। ओके, यहाँ पे कितने 1 है, देखो 8 1 है इसलिए 8 तक गए। यहाँ पे 2 1 है इसीलिए 1 2 तक गए, फिर 3 1 2 3 तक गए, फिर वापस रिवर्स में गए। 4 1 है इसीलिए 1 2 3 4। तो ये पिरामिड में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न इज 7 स्क्वायर, क्या है 49, 67 स्क्वायर इज इक्वल टू 4489, 667 स्क्वायर इज इक्वल टू 444889, 6667 स्क्वायर इज इक्वल टू 44448889। तो 6 को जितनी भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे उतने 4 8 और 9 ही आएंगे। ओके, उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फन इज इन द बीइंग एबल टू फाइंड आउट व्हाई इट हैपन्स, तो क्यों ऐसा होता है, दैट इज द फन। मे इट बी इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग टू यू टू एक्सप्लोर एंड थिंक, तो आप इंटरेस्टिंग समझते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इज सच ए क्वेश्चन इफ योर आंसर कम सम ईयर लेटर, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर होते हैं कुछ सालों बाद आते हैं। और फिर यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज है 6.1 जो आपको कंप्लीट करनी है। इट इज़ वेरी मच इजी। क्या है, फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड गिवन बिलो एंड ऑल।
तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन, तो सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स आर 2, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा। ओके, आर इजी टू फाइंड, बट अभी 23 है तो कैसे क्विकली फाइंड करोगे, 121 है तो कैसे क्विकली फाइंड करोगे, और 112 है कैसे फाइंड करोगे क्विकली। तो उसकी एक पैटर्न दी हुई है यहाँ पे कि 23 एक नंबर है। ओके, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया, 20 + 1, 23 का स्क्वायर क्या होगा, 20 + 1 20 + 3 द होल स्क्वायर। तो फिर ये वाली a + b द होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² वाली फॉर्मूला याद है। तो उस तरीके से हम 20 × 20 + 3 और 3 × 20 + 3 हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ओके, 20 + 3 × 20 + 3 उस तरीके से प्रोडक्ट किया। तो 20² + 2 × 3 + 20 × 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 20 + 3², तो 400 + 60 + 60 + 9 उस तरीके से एक्सप्रेस किया है। इसने क्या किया है यहाँ पे 20 + 3 द होल स्क्वायर, तो क्या होगा 20 + 3 × 20 + 3, फिर 20 को पहले 20 + 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +3 को 20 + 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 20 × 20 20², फिर 20 × 3, फिर 3 × 20 और फिर 3²। तो ये क्या है 220 × 3 है, 220 × 3। ओके, उस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है। नाउ लेट अस सी आवर PDF, उसके अंदर क्या है। नाउ शिफ्ट द पैटर्न ओवर हियर, फाइंडिंग द सम ऑफ अ नंबर। तो फाइंडिंग अ स्क्वायर नंबर, तो क्या था हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके अंदर हम बोलते थे एल्जेब्रा के अंदर कि a + b द होल स्क्वायर। अगर a + b द होल स्क्वायर दिया हुआ हो तो क्या आएगा a² + 2ab + b²। फिर जैसे यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर, तो उसका क्या आएगा a² - 2ab + b²। तो चलो 23 को एक्सप्रेस 20 + 3, 20 की जगह पे a रखो, a की जगह पे 20 रखो। ओके, सो यू कैन सी क्या आएगा 20 मतलब 20² + 2 × 20 × 3 + 3²। वैसे ही 39 को हम लिख सकते हैं 40 - 1², तो यहाँ पे लिखो 40² - 2 × 40 × 1 + 1²। उस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम हो नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ओवर हियर, वी कैन सी। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी मोर अबाउट this. We will study about other patterns, other exercises. Till then, bye bye, take care.